हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 3 मार्च है। 3 मार्च का इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी कॉन्सेप्ट बेस पे है। ठीक, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएमएस पोर्टल पर उपयोग किया जाएगा। ये भारत की पहली सी जनगणना है जो डिजिटल माध्यम से हो रही है। नहीं तो अभी तक जितनी थी सारी कैसे होती थी? विदाउट डिजिटल, मतलब मींस पेपर बेस पे काम होता था। ठीक, इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस 2027 विल बी कंडक्टेड देयर थ्रू द सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पारंपरिक कागजी फॉर्म और कार्बन कॉपी के बजाय प्रगणन प्रगणन निकी इन्यूमरेटर्स डेटा दर्ज करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट और जियो टैगिंग आधारित पर मानचित्र उपकरणों का उपयोग करेंगे। मोबाइल और जियो टैगिंग से होगा डेटा संग्रह। पहली बार जाति जनगणना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 11,718 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर क्वेश्चन आएंगे कि जनगणना कराने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो लगभग 11,000 करोड़ रुपया। ठीक, 11,718 करोड़ रुपया जनगणना कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये देखिए जो लिखा है, मैंने दिया पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर राजस्थान से एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम अजमेर राजस्थान। राजस्थान से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए शुरू करेंगे देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान में। ठीक, ये गलत है। इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर राजस्थान से करेंगे। इसके तहत 14 साल की करीब 1.15 करोड़ किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी। ठीक, और ये वैक्सीन किस लिए दी जाएगी? एचपीवी वैक्सीन, तो ये सर्वाइकल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पैदा हो रहे हैं वो इसलिए इनकी सुरक्षा पहले से की जाए। ऐसे टीकाकरण ऐसे है, जब पहले से लग जाएंगे तो ऐसी समस्याएं होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ठीक, तो इसकी शुरुआत अजमेर राजस्थान से की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ने जिम्बाब्वे के 256 पे 4 बनाकर T20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच आ रहा था, जिसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन भारत ने बनाए, जो सर्वाधिक रन स्कोर था। ठीक, इंडिया स्कोर 256, द सेकंड हाईएस्ट टोटल द T20, सेकंड हाईएस्ट है ना, इसके वैसे ज्यादा एक और है। चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का 256 रन पर 4 विकेट का स्कोर पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले विश्व कप रिकॉर्ड 2007 में पहले संस्करण में श्रीलंका द्वारा केन्या के खिलाफ बनाया 260 रन 6 विकेट का स्कोर था। मतलब T20 क्रिकेट विश्व कप में ये दूसरा सबसे बड़ा। इससे पहले 2007 में श्रीलंका और केन्या के बीच हुआ था, जिसमें 260 रन बने थे। ठीक, और ये दूसरा ऐसा सर्वोच्च स्कोर है T20 विश्व कप 2026 में। ठीक, जो भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया। ठीक, आगे चलते हैं। मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द मणिपुर वायलेंस प्रॉप कमीशन। मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, जाति हिंसा हो रही थी, उसके लिए नए आपके जस्टिस चुने गए बलबीर सिंह चौहान। ठीक, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। न्यायमूर्ति चौहान 1 मार्च को आयोग का कार्यभार संभालेंगे। ठीक, 1 मार्च संभाल ले। ठीक, संभाल लिया है। न्यायमूर्ति अजय लांबा के इस्तीफे के, मतलब इसके पहले अजय लांबा थे। पेपर में आ जाएगा कि जब अभी हाल ही में मणिपुर में नए जस्टिस चुने गए, उनसे पहले कौन था? तो मिस्टर अजय लांबा। ठीक, के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में जाति हिंसा की जांच कर रहे आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश व न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया मणिपुर में। ठीक, नेक्स्ट। बोर्जे ब्रेनेट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट एंड सीईओ पद से इस्तीफा दिया। बोरिस ब्रेनेडे रिजाइन एज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द डब्ल्यूईएफ। विश्व आर्थिक मंच
WEF के अध्यक्ष और CEO के रूप में ब्रेंडे ने 2023 में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 3 देशों के समूह के विचार को बढ़ावा दिया। एपेस्टीन फाइलों के विवाद के मद्देनजर ब्रेंडे ने 26 फरवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, एपेस्टीन फाइल्स के उस पे, ठीक, क्योंकि इसमें एक विवाद है, इसमें बहुत से एक रिचेस्ट पर्सन और फेमस पर्सनालिटी इसमें शामिल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नए DGCA रूल के अनुसार यात्री 48 घंटे भीतर बिना शुल्क टिकट रद्द व संशोधित कर सकते हैं। अंडर न्यू DGCA रूल्स पैसेंजर्स कैन कैंसिल या मॉडिफाई टिकट्स विद इन 48 आवर्स विदाउट एक्स्ट्रा फीस। कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने टिकट बुक करा लिया, उसका इमरजेंसी पड़ गई, मुझे नहीं जाना तो मैं कैंसिल कराऊंगा तो उससे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। पहले आप अभी तक पड़ता था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने DGCA का फुल फॉर्म यही है। DGCA ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने जुड़े नियमों में काफी बदलाव किए। और भी कई रूल्स हैं, लेकिन ये फैक्ट था, अच्छा था, जो यात्रियों के लिए जरूरी था, ये मैंने इसलिए बताया। ठीक, नेक्स्ट, पुडुचेरी में PMGKY के तहत ई-रूपी फूड सब्सिडी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एन ई-रूपी फूड सब्सिडी पायलट प्रोजेक्ट अंडर PMGKY वाज लॉन्च इन पुडुचेरी। इस पायलट परियोजना का उद्घाटन 26 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के माध्यम से खाद्य सब्सिडी के वितरण में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, क्योंकि इसमें डिजिटल रुपया को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के ढांचे के साथ एकीकृत किया गया। मतलब जो भी चीजें होंगी आप ऑनलाइन पेमेंट करिए और सामान आपके पास आएगा। ठीक, तो इसके तहत क्या होगा, जो पैसा दिया जाएगा वो खाते में दिया जाएगा, नहीं कैश नहीं दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल टेक पॉलिसी एंड रेल टेक पोर्टल लॉन्च किया। द रेल टेक पॉलिसी एंड रेल टेक पोर्टल वर लॉन्च्ड। रेल टेक पॉलिसी एंड रेल टेक पोर्टल लॉन्च किया, जो भारतीय रेलवे के 52 सप्ताह में 52 सुधार अभियान के तहत तीसरा बड़ा सुधार है। यह समर्पित ऑनलाइन पोर्टल है जहां कोई भी इनोवेटर, स्टार्टअप, उद्योग या संस्था अपना तकनीक विचार रेलवे के सामने रख सकती है। ठीक, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो नए अपना प्लान कर रहे हैं, ठीक है, नए इनोवेटर हैं, तो वो रेलवे से अपने थिंकिंग, थॉट्स जो है वो सेंड कर सकते, बता सकते हैं, उस आधार पे काम किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस बुक के जज जुडिशरी करप्शन चैप्टर पर प्रतिबंध लगाया। द सुप्रीम कोर्ट बैंड सर्कुलेशन ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 8 बुक ओवर अ जुडिशरी करप्शन चैप्टर। ये चैप्टर था क्लास 8 का, इसको बैन कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, ये नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह कदम किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों पर आधारित के अध्याय है और इसके कारण उठाया गया, जिससे न्यायालय ने संस्थान व विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाला आपत्तिजनक माना। कि मतलब ये चैप्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को जो है ठेस पहुंचेगी। इसकी वजह से हम ये चैप्टर क्लोज कराते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की एक 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस अध्याय को सभी डिजिटल और भौतिक प्लेटफॉर्मों से तुरंत हटाने का आदेश दिया। जितने फिजिकल व ऑनलाइन पोर्टल पर पड़ा सारे तुरंत इरेज किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए आगे की सुनवाई 11 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है। इसकी अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को होगी। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि जो काम किए हैं उनके खिलाफ भी तो एक्शन होगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन सानंद गुजरात में किया गया। फर्स्ट सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन द सानंद गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के पास से सानंद में एक बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह प्लांट अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किसकी? अमेरिका कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा सानंद में। सानंद कहाँ है? गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट, जापान ने योनागुनी आइलैंड पर सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल तैनात करने की घोषणा की। जापान अनाउंस डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्विस टू एयर मिसाइल ऑन योनागुनी आइलैंड। ठीक, यह कदम दक्षिण पश्चिम रक्षा मोर्चे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योनागुनी जापान का सबसे पश्चिमी आबाद द्वीप है। जापान का सबसे पश्चिमी आबाद द्वीप है, जो ताइवान से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर स्थित है, कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। ठीक, पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरल के नाम पे रखने की घोषणा की। पैक्योंग एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर त्रिलोचन पोखरल।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा रखने की घोषणा की। सिक्किम सरकार भारत चीन सीमा पर स्थित पर्वतीय राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा पाक्योंग हवाई अड्डा का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया। ठीक, तो सिक्किम को जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल दिया गया और पर्वतीय हवाई अड्डा ये मात्र है सिक्किम में जो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत चीन तिब्बत वगैरह से जो व्यापार होता है वो इसी एयरपोर्ट से ही होता है। ठीक, जो गतिविधियां होती है नॉर्थ ईस्ट में वो इसी थ्रू होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन दिम्पार नागालैंड में किया जा रहा है। द नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दीनापुर नागालैंड। तो दीनापुर नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन हो रहा। यह 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 जिसे फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। नागालैंड के दीमापुर स्थित एनईजीडीसी परिसर में प्रारंभ होगा। क्या होगा? NEJDCC परिसर है, वहां पे शुरू होगा। यह आयोजन संचालन नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर दीमापुर द्वारा दक्षिण मध्य जोन कल्चर सेंटर नागपुर के सहयोग से होगा। मतलब कि नागपुर का जो संस्थान है और दीमापुर संस्थान दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए कराए। ठीक, और इसी तरह से जुड़े रहिए, लगातार आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। रंग खेलिए, गुलाल खेलिए। ठीक, और उसके बाद होली मिलने हम लोग एक दूसरे घर जाते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं बड़ों के। ठीक, अपनों के बराबर को गले लगाते हैं। ठीक, मान सम्मान ये भारत का एक बड़ा प्रमुख त्योहार माना जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।